तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ हर घर में बनने वाला सभी का फेवरेट अंडा पराठा एक नए ट्विस्ट के साथ। यकीन करें बच्चे मांग मांग कर खाएंगे और मियाँ जी तो बार बार बनवाएंगे। आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार सा अंडा पराठा। अब माओ की परेशानी होने वाली है ख़त्म, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ओपन हो चुके हैं और बच्चों की टिफ़िन बॉक्स के लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है। इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे ना तो जो बच्चे ना भी नाश्ता करते हो वो भी ज़रूर करेंगे। और अगर आप डालना चाहें तो इस अंडे पराठे में आप चीज़ भी डाल सकती हैं, मगर मैंने बहुत ही कम बजट में ये अंडा पराठा बनाया है और ये स्पेनिश ऑमलेट की तरह मिलता जुलता बना है। इसमें बस हमने पराठे का इजाफा कर दिया है, बाकी स्पेनिश ऑमलेट भी इसी तरह बनाया जाता है। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं और ज़रा से भी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आसिया किचन एंड व्लॉग 1 को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ आसिया शाहिद और वेलकम करती हूँ आपको आसिया किचन एंड व्लॉग 1 में। जैसा कि आपने देखा कि एक मैंने बड़े साइज़ का आलू ले लिया है और उसका छिलका मैंने छील लिया है और अब इसको अच्छे से इस पर ग्रेट कर दूंगी। तो काटने से ज़्यादा अच्छा होता है आसान ग्रेट कर लें हम। तो देखें मैं आलू को अच्छे से इस पर ग्रेट कर रही हूँ। तो देखें आलू हमारा बहुत अच्छे से ग्रेट हो गया है। मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया था और ये देखें, और जो नीचे गिर गया है हम उसको भी उठा लेंगे और अब इसके अंदर पानी डालूंगी और 2 से 3 पानी से मैं इसको अच्छे से धो लूँगी ताकि इसमें जितना भी स्टार्च है अच्छे से निकल जाए। अच्छे से धो लेने के बाद मैंने फ्राई पैन में पानी रखा हुआ था और उसके अंदर ये ग्रेट किए हुए पोटैटो मैंने डाल दिए हैं। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट में कुक करूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसका मैं पानी अच्छे से निकाल लूँगी और इसको छान लूँगी। आलू को मैंने स्ट्रेनर में निकाल के इस पर सादा पानी डाल दिया था और ये देखें हमने आलू अलग से बॉईल कर लिए हैं। अब मैंने एक बड़े साइज़ की ना प्याज ले ली है और इसको ऑमलेट स्टाइल में काट लूँगी। मैं जिस तरह ऑमलेट की काटते हैं ना बारीक बारीक, उस तरह मैं इसको चॉप कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो इसको भी ग्रेट कर सकते हैं, मगर मेरे को थोड़ा सा चम्स वाली प्याज काटनी थी इसलिए मैंने इस तरह की काटी है। तो देखें जनाब प्याज भी हमारी कट चुकी है। अब आलू को एक डिश में निकाल लूँगी और ये देखें मैंने एक कटोरे में निकाल लिए हैं आलू को। अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं हरी मिर्चें। तकरीबन मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया और एक बड़े साइज़ की जो प्याज ली थी उसको भी इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने। और अब थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया है, धनिया को भी मैं इसके अंदर काट के ना शामिल कर दूँगी। धनिए को मैंने अच्छे से धो लिया था और देखें धनिया मैंने काट लिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस और जाएंगे। तो देखें 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दी है कुटी लाल मिर्चें, 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है नमक। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें और इन सब को डाल के ना बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बारी आ जाती है अंडों की। तो मैंने अंडे ले लिए हैं 3 अदद और देखें अंडे में अलग कटोरी में तोड़ तोड़ के उसके अंदर डालूंगी, क्योंकि अब गर्मियां हैं जैसे कि आप लोगों को पता है तो अंडा ख़राब भी निकल सकता है, तो हमारा सारा बैटर सारा सामान ना ख़राब जाएगा। इसलिए मैं 1 बाई 1 करके इस अलग कटोरी में अंडे को तोड़ रही हूँ, थोड़ा सा फेंट के फिर मैं उस मसाले के अंदर डाल दे रही हूँ। तो आप लोग भी जब भी ऐसा कोई कहते कुकिंग कर रहे हो ऐसी, तो आप लोग अंडों को अलग अलग तोड़ के फिर उसके अंदर डालते जाएं, इस तरह हमारी चीज़ ज़ाया नहीं होती। तो ये देखें मैंने तीनों अंडों को अलग तोड़ के ना 1 बाई 1 करके मैंने इस आलू वाले मिक्सचर के अंदर मिला दिया है और इसको बहुत अच्छे से ना मिक्स करूँगी। देखें कितने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि ये अंडा ना सारे आलू के अंदर अच्छे से कोट हो जाए, सारा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अंडा पराठा ना बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। अब वो मैंने साइड में रख दिया है और 2 अदद पेड़े ले लिए हैं मैंने। और ये देखें अब मैंने 2 अदद पेड़े ले लिए हैं, इनको मैं बेल लूँगी अच्छे से, क्योंकि मेरे को पराठे बनाने हैं।
तो मैंने बेल लिया है और इसके बीच में थोड़ा सा घी लगाया है मैंने, और इसको इस तरह फोल्ड करके ना अब मैं इसकी लंबा सा ऐसे खींचूँगी और फिर इसका पेड़ा बना लूँगी। इससे बहुत अच्छे से लच्छे भी बनते हैं पराठों में। तो ये देखें, ये मैंने पेड़ा बना लिया है पराठे का, और दोनों पेड़ों को मैंने देखें रोटी बेल ली है। क्योंकि मेरा फ्राई पैन ना ज़्यादा बड़ा नहीं है तो मैंने छोटे साइज़ की ही रोटी यानी कि पराठा बेला है। और अब मैं इसको फ्राई पैन के अंदर रख दूँगी और हल्का सा इसको पकाऊंगी। ज़्यादा हमने इसको गोल्डन नहीं करना है, देखें बस इतना बेस्ट है, इतना ही सेकूंगी, इससे ज़्यादा नहीं सेकूंगी। थोड़ा सा मैं घी डालूंगी, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं बस हल्का सा इसको सेक लूँगी और इसी तरह ना मैं दोनों पराठे सेक लूँगी। तो ये देखें, ये सीख चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें, इसको ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, देखें ये अभी कच्चा है, और मैं दोनों पराठे इसी तरह सेक लूँगी। तो देखें दूसरा पराठा भी सीख चुका है। अब जो हमने आलू और अंडे वगैरह सब मिला के मिक्सचर बना के रखा है ना, जो हमने स्टफिंग बना के रखी है, वो सारी की सारी ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये एहतियात करिएगा कि थोड़ा सा भी फ्राई पैन के किनारों पे ना जाए। तो ये देखें, मैंने सारा जो मिक्सचर है ना, मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है पराठे के ऊपर। तो ये देखें, बहुत अच्छे से मैं फैला दूँगी इसको। ये मैंने सारा डाल दिया है। अब दूसरा पराठा भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसको कवर कर दूँगी, और बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी और थोड़ा सा प्रेस करते जाऊंगी ताकि पराठा और ना जो हमने मिक्सचर डाला है इसके साथ चिपक सके। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर घी डालूंगी। थोड़ा थोड़ा हम प्रेस करेंगे ना तो अंडा इसके ऊपर चिपक जाएगा और दोनों पराठे ना अच्छे से चिपक जाएंगे। इस स्टेज पे आप जब ये बैटर डालते हैं ना आलू का, तो इसके साथ आप डालना चाहें तो चीज़ भी डाल सकती हैं, मगर इसको मैंने लो बजट में बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो देखिए, मैं इसको प्रेस करते जा रही हूँ और ये बहुत अच्छा सा सीख चुका है। और ये देखें, मैंने इसको टर्न कर लिया था, मगर मैं ना कैमरा ऑन करना भूल गई, तो एक दफ़ा मैंने इसको टर्न कर लिया है और देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। खिलता हुआ गोल्डन कलर का पराठा बन गया है। अब मैं इसको दोबारा टर्न करूँगी तो मैं एक ढक्कन ले लूँगी, चाहे तो आप प्लेट भी ले सकते हैं। और इसको देखें, इसके ऊपर डाला और फिर अब दोबारा इसके ऊपर इस तरह कर दूँगी। तो इस तरह आप पलटा सकते हैं, इसको आराम से अलट पलट कर सकते हैं। तो देखें, अंडा पराठा देख के आ रहा है ना मुंह में पानी, तो मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। अब इसको एक अलग प्लेट में डिश आउट करते हैं। तो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा अंडा पराठा देखें कितना मज़ेदार सा बना है और ये बहुत क्रिस्पी बना है। और देखें, इसके लच्छे भी आपको खुलते हुए दिख रहे होंगे। और मैंने एक पिज़्ज़ा कटर ले लिया है, उससे कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और देखें लच्छे किस तरह खुल रहे हैं पराठे के, और ये बहुत क्रिस्पी बना था, यकीन करें। बस मैं इसको काट रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। और जिस तरह पिज़्ज़े के पीस करते हैं ना, तो मैं उसी तरह इसके पीस बना लूँगी ताकि बच्चे आराम से इजीली उठा के खा सके। तो ये देखें, अभी ज़रा सा ये चिपका हुआ है, तो मैं दोबारा से इसको इधर से कटिंग कर लूँगी। और तो देखें, लुक देखें आप, माशाल्लाह कितना यमी एंड टेस्टी बना है ये। और जिस तरह पिज़्ज़े की कटिंग होती है ना, तो मैंने उसी तरह इसकी कटिंग कर ली है। और ना बस बच्चे तो इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मा जल्दी से वीडियो का एंड करें और हम इसको खाना स्टार्ट करें। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।